टॉपिक जो है कई दिनों तक चलता ही रहता है, कभी मुझे लगता है कभी खत्म ही नहीं होता है, पूरा सेशन निकल जाता है एंड हम उसको एडजस्ट कर पाते हैं। तो आज हमने एआई की मदद से एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है जो डिफरेंट आईक्यू लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे हमारी जो प्रेजेंटेशन रेप्लिकेट करेगी मैम है सुमन मैम, ओवर टू सुमन मैम। तो हमारा जो टॉपिक है कि जूनियर कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों को पढ़ाने में समस्या, और ये समस्या सबको आती है, वो बच्चे पीछे छूट जाते है ना। तो इस तरह से दूसरा है कि उनका जो स्लो लर्नर होते हैं उनका जो ध्यान होता है वो सीमित होता है, वो अपने आप को ज्यादातर कंसंट्रेट नहीं कर पाते है ना। उसके बाद में और या वो अपनी जो सीखा हुआ विषय होता है हम उनको किसी तरह से सिखा भी दे तो थोड़ी देर तक तो वो याद रखते हैं और उसके बाद में वो उसको भूल जाते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात होती है उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी होती है। उनको ये लगता है कि अगर मुझसे प्रश्न पूछा जाए तो मैं गलत उत्तर दे सकता हूँ, है ना। तो इसलिए वो किसी भी इवेंट में, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि वो किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना। और उसके बाद में हमारे पास में सबसे बड़ी एक हम रूरल एरियाज में पढ़ाते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि माता पिता का समर्थन न मिलना। बच्चा स्कूल आता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि आज क्या पढ़ाया है, क्या होमवर्क दिया है, ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि अगर जब उन्हें कक्षा में व्यवधान जब उन्हें समझ नहीं आता है तो वो अगल बगल को भी परेशान करते, या कभी पेन घुमाते, कभी अपना ज्योमेट्री बॉक्स गिरा देंगे या दूसरे को कुछ पिंच कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो इस तरह से वो औरों को भी परेशान करते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे हमें रवि सर कुछ पॉइंट दिए थे, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की है। तो हम बहुसंवेदी शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे हम आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं, वीडियोस दिखा सकते हैं, और हमारे उत्तराखंड में दीक्षा पोर्टल आप दिखाइए, आप पीएम विद्या चैनल दिखाइए, और आप और भी हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं आप उनको दिखाइए जो हमारे, और कुछ नहीं है तो वीडियोस तो बहुत सारी है, तो हम आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, अपने पाठों को हम छोटे छोटे भागों में बांट दें, और उसके बाद में पीयर लर्निंग हो सकता है। मैंने पढ़ाया, बच्चे को समझ नहीं आया तो हम क्या करें, पीयर लर्निंग करा दें, वो शायद दूसरे बच्चे से वो समझ जाए। उसके बाद में अगर हमारे पास थोड़ा सा भी समय है तो हम अतिरिक्त समय इंटरवल में हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी चली जाऊँ, या कोई भी टीचर हमारे जल्दी चला जाए तो थोड़ा सा समय हम उन बच्चों को दे सकते हैं जो स्लो लर्निंग है। जो एक पॉइंट और है वो है पॉसिबल सॉल्यूशन। तो हमारा जो पॉसिबल सॉल्यूशन है उसके लिए हम अपनी व्यक्तिगत, क्योंकि जिस ग्राउंड पे हम होते हैं वहाँ की समस्या, वहाँ पर बच्चा किस तरह से समझ रहा है वो धरातल पर हमको पता होता है कि हमने बच्चे को किस तरह से समझाना है। तो हम अपनी व्यक्तिगत शिक्षण विधियां बनाएं और आईसीटी का प्रयोग, साथ साथ हम क्या करें, दोहराव और अभ्यास कराएं उनको, और इंटरएक्टिव शिक्षण, जैसे कर हमें एक सर लोगों ने जो सिखाया, ठीक है, तो वो भी हम बहुत अच्छे से उसकी हम इंटरएक्टिव एक्टिविटी बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं। जो भी इससे अतिरिक्त और भी ऐप है, जियोजेब्रा ऐप है, उस पर भी हम अपनी इंटरएक्टिव एक्टिविटी बना सकते हैं, और नहीं तो हम वीडियोस को दिखा सकते हैं। दूसरा है जैसे यहाँ पर मोस्टली जो टीचर हैं वो साइंस के टीचर हैं, तो हम आईसीटी का भी प्रयोग करते हैं। तो इसके अतिरिक्त हम लर्निंग बाय डूइंग प्रयोग जरूर कराएं उनको, जो भी हम करा रहे हैं उसको अगर हम लर्निंग बाय डूइंग सिखाएंगे तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिव्यू के लिए मैं कहूंगी कि हम उनका मूल्यांकन, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो विधि हम पढ़ा रहे हैं, वो किस तरह से उस विधि को वो फॉलो कर रहे हैं, उनको समझ आ रहा नहीं आ रहा, इसके लिए हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। उनको अपने कंटेंट से संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन, आज थोड़ा सा पढ़ाया उसके बारे में उनसे कहते हैं कि आप 10 क्वेश्चन बना लीजिए, उनके आंसर कीजिए। इस तरह से हम उनका रिव्यू कर सकते हैं। और इनोवेशन अपनी शिक्षण विधियों में हम और करते ही हैं, जितने भी अध्यापक यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगभग बाद में मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे रवि सर ने एक्टिविटी कराई थी, 10-15 हमने नाम बताए थे और हम याद कर पाए टाइम दे और
उसको समझाएं कि भाई ये चीजों को रिलेट करो, रटो, समझो, दिमाग में सुनाओ, तो इस तरह से दिमाग में स्थायी भाव बना रहेगा। थैंक यू मैम। क्वाइटर होगा, हम यहाँ पे कर लेंगे तो ये ट्रांजिशन आएगा, और अगर हम क्वाइटर करेंगे तो ये हमारा ड्राइवर आता है। इस तरह से हमें छोटी छोटी एक्टिविटी करा सकते हैं। धन्यवाद। और इसके लिए लास्ट में हमारा थैंक यू। और आज के लिए अब हम जोर से बोलेंगे एक बार भी, एक बार मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, और इसके लिए IIT संस्थान का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे मंत्री जी का भी, शिक्षा मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 3, 2, 1 We are